आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज ABC के प्रत्येक कोनों पर 1 माइक्रोकूलम का आवेश रखा गया है। भुजा AB के मध्य बिंदु पर वैद्युत तीव्रता की गणना करनी है। क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि कोई भी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा क्या है 10 सेंटीमीटर है और ABC समबाहु त्रिभुज के कोने हैं और उस पर क्या है प्रत्येक कोनों पर 1 माइक्रोकूलम जो आवेश है क्या है 1 माइक्रोकूलम उस त्रिभुज के तीनों कोनों पर रखा हुआ है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि भुजा AB के मध्य बिंदु पर वैद्युत तीव्रता की गणना कीजिए। वैद्युत तीव्रता E की हमें गणना करनी है इस क्वेश्चन में। तो जैसा कि अगर हम एक त्रिभुज बनाए तो कुछ इस तरह से तो हमने एक त्रिभुज बना लिया जिसके कोने क्या है A, B और C, जिनकी लंबाई क्या है 10 सेंटीमीटर। तो अगर लंबाई देखेंगे तो इन त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई है 10 सेंटीमीटर। AB क्या है 10 सेंटीमीटर और ये भी क्या है हमारा 10 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में दिया कि इन त्रिभुज के तीनों कोने पे जो हमारे पास आवेश है क्या है 1 माइक्रोकूलम। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻⁶ कूलम आवेश इस पर भी है। बिंदु B पर जो आवेश है वो भी क्या है बिंदु B पर जो आवेश है उसकी वैल्यू 1 × 10⁻⁻⁶ कूलम है और बिंदु C पर भी जो आवेश है उसकी वैल्यू क्या है 1 × 10⁻⁻⁶ कूलम। तो तीनों कोनों पे हमने क्या किया आवेश लिख दिया। आवेश क्या है 1 × 10⁻⁻⁶ कूलम। तीनों कोनों पर हमारे आवेश रखे हैं। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बिंदु AB के मध्य बिंदु पर बिंदु AB का मध्य बिंदु क्या होगा यहाँ पे आएगा बिंदु AB का मध्य बिंदु और इसकी दूरी क्या हो जाएगी बिंदु A से और B से इसकी दूरी क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये पूरा 10 सेंटीमीटर AB तो उनके मध्य बिंदु क्या हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और AB हमारा क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से बिंदु AB के मध्य बिंदु पर मान लेते हैं हमारा बिंदु O है तो हमें EO पे निकालना है। मध्य बिंदु पर हमारा O बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। अब जैसा कि हमारे पास देख रहे हैं 3 आवेश हैं A पे B पे और C पे तीनों आवेश हैं। तो हमारा ये क्या होता है ये हमारा वैद्युत क्षेत्र होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है सदिश राशि है। सदिश राशि है मतलब कि इसकी दिशा भी होगा और परिणाम भी होगा। तो यहाँ से हम देखेंगे कि बिंदु A के कारण जो आवेश बिंदु A पे है 1 × 10⁻⁻⁶ कूलम के कारण जो बिंदु O पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी दिशा क्या होगी। अगर हम देखें कोई भी इस तरह से हमारे पास धनात्मक चार्ज है Q और उससे दूर किसी भी बिंदु पे हमें मान लेते हैं O है हमारा आवेश यहाँ रखा है, इनके बीच की दूरी R है। तो इनसे दूर किसी भी बिंदु पर इस धनात्मक चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम निकालते हैं तो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। अगर ये प्लस आवेश है तो इस वैद्युत क्षेत्र O पे जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी E की उसकी दिशा क्या होगी इस धनात्मक चार्ज से दूर की तरफ। अगर ये ऋणात्मक चार्ज होता तो उसकी दिशा क्या होती इस ऋणात्मक जो आवेश था उसकी दिशा की तरफ हो जाता। तो अभी हमारे पास देख रहे हैं तीनों क्या है हमारे पास धनात्मक आवेश है। तीनों आवेश जो हमारे पास है वो धनात्मक आवेश है। तो बिंदु O पर बिंदु A के कारण जो भी आवेश वैद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा बिंदु A से दूर की तरफ होगा। मतलब कि उनको मिलाने वाली रेखा जो होती है आवेश और बिंदु को मिलाने वाली रेखा के उस रेखा पर दूर की तरफ। तो यहाँ से देखेंगे हमारा जो हो जाएगा EA इस दिशा में आ जाएगा। EA क्या है हमारा कि वैद्युत क्षेत्र होगा आवेश A के कारण। अगर हम B की बात करें बिंदु B पे आवेश कितना है 1 × 10⁻⁻⁶ कूलम। अब बिंदु O पर हम इस आवेश के कारण बिंदु B के कारण अगर हम वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो उसकी दिशा क्या हो जाएगी इससे दूर की तरफ। इससे दूर की तरफ मतलब कि ये हमारा इस दिशा में आ जाएगा, ये हमारा इस दिशा में आ जाएगा। तो हम देखेंगे हमारा क्या हो जाएगा EB हो जाएगा। अगर हम इसको अच्छे से समझें बाहर बना के तो बिंदु O हमारा A था, इस पे एक दिशा में लग रहा है EB इस दिशा में लग रहा है। EB क्या है बिंदु B के कारण हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और हमारा EA क्या लग रहा है EA नीचे की तरफ लग रहा है। तो दोनों क्या है एक दूसरे के विपरीत है और दोनों का परिणाम अगर देखेंगे तो परिणाम क्या होता है R बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है KQ/R²। R क्या होता है हमारा जिस बिंदु पे आवेश रखा है और जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना उनके बीच की दूरी होती है। Q क्या होता है हमारा आवेश होता है। तो यहाँ से देखेंगे दोनों का परिणाम भी शून्य बराबर होगा EB और EA, चूँकि दोनों पे आवेश क्या है 1 × 10⁻⁻⁶ कूलम आवेश है बिंदु A और बिंदु B पर और उनके बीच की दूरी देखेंगे तो 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि दोनों EA और EB क्या है आपस में बराबर है और उनकी दिशा क्या है दिशा अगर देखेंगे परिणाम बराबर हो गया और दिशा क्या है विपरीत दिशा में है। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे। मतलब उनका परिणामी अगर देखेंगे ये परिणामी अगर वैद्युत क्षेत्र देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी शून्य हो जाएगी। शून्य इसलिए हो जाएगी दोनों का परिणाम बराबर है और दोनों विपरीत दिशा में लग रहा है। इस बिंदु O पे देखेंगे तो EB ऊपर की तरफ लग रहा है और EA नीचे की तरफ लग रहा है। तो इन दोनों आवेश A और B के कारण बिंदु O क्या है हमारा A और B को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है।
इस बिंदु पर ए और बी के कारण हमारा वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। चूंकि दोनों एक ही दिशा में विपरीत दिशा में लग रहे हैं, एक ही लाइन पे विपरीत दिशा में लग रहे हैं, दोनों का परिणाम सेम है, तो क्या हो जाएगा, हमारा परिणामी वैद्युत क्षेत्र शून्य हो जाएगा बिंदु ओ पे। किस आवेश के कारण, बिंदु ए और बी पे रखे आवेश के कारण। अब हमारे पास बचा क्या है, बिंदु सी पर रखा आवेश बचा हुआ है। बिंदु सी पे आवेश क्या है, 1 × 10⁻⁻6 कूलम। बिंदु ओ और बिंदु सी के बीच की दूरी हमें निकालनी है, तो देखेंगे बिंदु ओ और बिंदु सी के बीच की दूरी हमारी ये है डी। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक लंब समद्विभाजक हो जाएगा। चूंकि ये मध्य बिंदु है तो यहाँ से अगर एक लाइन हम खींचेंगे और बिंदु सी से पास करें तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक लंब समद्विभाजक हो जाएगा। बिंदु ए बी के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ओ सी एक लंब समद्विभाजक हो जाएगा। अगर हम अच्छे से डायग्राम को एक और बना के समझें तो इस क्वेश्चन में इस तरह से बनेगा। तो अब हम बिंदु सी की बात करेंगे। ए बी के कारण हमें पता चला कि क्या होगा, हमारा वैद्युत क्षेत्र बिंदु ओ पे शून्य हो जाएगा, वो हमें ऊपर डिस्कस कर लिया। अब हम बिंदु सी की बात कर रहे हैं। बिंदु सी पे आवेश क्या है, 1 × 10⁻⁻6 कूलम आवेश रखा हुआ है। बिंदु ओ पर हमें इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो पहले हमें ओ और सी दूरी निकालनी पड़ेगी। चूंकि हमें पता है ए और बी क्या है, 10 सेंटीमीटर है। ए और बी के बीच की दूरी क्या है, अभी 10 सेंटीमीटर है। तो ओ हमारा क्या है, ए बी का क्या है, समद्विभाजक है, तो हमारा ओ ए क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और हमारा ओ बी भी क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें पता है कि अगर इस मध्य बिंदु से एक हम लाइन खींचेंगे तो ए बी का वो क्या हो जाएगा, लंब समद्विभाजक हो जाएगा। तो इनके बीच में जो कोण बनेगा वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। हमें ये डिस्टेंस डी निकालनी है। ये लेंथ हमें पता है, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा और ये भी हमारा 10 सेंटीमीटर होगा। तो अगर हम देखें त्रिभुज बात करें, त्रिभुज सी बी ओ की बात करें तो यहाँ से देखिए कि हमारा क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, डी हमारा लंब हो जाएगा, ओ बी हमारा आधार हो जाएगा और बी सी हमारा कर्ण हो जाएगा। क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे कि अगर हम पाइथागोरस लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर मतलब कि बी सी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर, डी लंब क्या है, डी है, डी का स्क्वायर प्लस लंब की दूरी हमने मान ली है डी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ओ सी का स्क्वायर, उसकी वैल्यू हो जाएगी डी, डी स्क्वायर प्लस ओ बी आधार क्या है, ओ बी का स्क्वायर। तो यहाँ देखेंगे ओ बी का स्क्वायर, तो बी सी का स्क्वायर हमें पता है क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर माइनस में ओ बी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर डी स्क्वायर। तो यहाँ से हम डी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारी 100 - 25। तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट में 75। तो अगर इसको हम देखेंगे ये हमारा क्या है 75, इसकी वैल्यू क्या आएगी सेंटीमीटर में। चूँकि हमने क्या किया है 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर डायरेक्ट यूज किया है, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 8.66 सेंटीमीटर। ये हमारा डी की वैल्यू आ जाएगी अगर हम रूट हटाएंगे तो हमने डी की वैल्यू निकाली सेंटीमीटर में। अब हमें डी ही यूज करना था। अब देखेंगे कि हमारा बिंदु जो है सी, उस पर रखा हुआ है आवेश 1 × 10⁻⁻6 कूलम। उससे डी दूरी पर एक बिंदु ओ है, उसके कारण हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो जैसा कि पता है इनकी मिलाने वाली रेखा की दिशा क्या है, हमारा ओ डी है। तो जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी बिंदु ओ पर क्या होगा, इससे दूर की तरफ, मतलब ये अगर धन आवेश है तो इससे दूर की तरफ हो जाएगा। तो इनकी दिशा क्या हो जाएगी, इस दिशा में, इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमारी आएगी इस बिंदु पर। तो हमारा क्या हो जाएगा, ई सी के कारण जो वैद्युत क्षेत्र आएगा इस दिशा में आएगा। उसका परिणाम क्या हो जाएगा, परिणाम अगर देखेंगे बिंदु ओ पे वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा के आवेश क्या है हमारा 1 × 10⁻⁻6 कूलम और उनके बीच की दूरी क्या है डी स्क्वायर। तो यहाँ से हम देखेंगे कि डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 8.66, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया -2 का होल स्क्वायर। तो अगर इसको हम पूरा देखेंगे तो ई ओ, हम ओ बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं, के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, 1 × 10⁻6 ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 8.66 का स्क्वायर करोगे तो क्या रूट लिया था तो क्या उसकी वैल्यू हो जाएगी 75 × 10⁻⁴। तो यहाँ से देखेंगे कि 10⁻⁴ से 10⁻6 कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 10⁻2 बचेगा। अब हमारे पास ई ओ आ गया है 9 × 10⁻9 × 10⁻2 अपॉन में क्या हो जाएगा 75। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ई ओ की वैल्यू हमारी 9 × 10⁻7 अपॉन में 75। तो यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व, तो इसको अगर पूरा हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 12 × 10⁵। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर। ये हमारा बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र आ गया। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र का परिणाम निकाल लिया। वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की अगर हम दिशा देखेंगे तो हमारा जो ये लाइन ए बी है इसके लंबवत आएगा। तो जो हमारी लाइन ए बी है इस लाइन के लंबवत हमारा वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा और वही किस दिशा में आएगा, ओ और सी को मिलाने वाली रेखा से दूर की तरफ। तो अगर इसकी दिशा की बात करेंगे तो हमारा रेखा ए बी के लंबवत, रेखा ए और बी के लंबवत बाहर की तरफ, लंबवत बाहर की तरफ ये हमारी दिशा हो जाएगी।
बाहर की तरफ। अगर आप पूरा दिशा लिखेंगे तो आपका परफेक्ट पूरा आंसर माना जाएगा। चूंकि वैद्युत क्षेत्र हमारा क्या है, सदिश राशि, उसका परिणाम और दिशा दोनों लिखना होता है, तो हम दिशा भी लिखेंगे। अगर दिशा नहीं लिखेंगे तो आपका कुछ नंबर कट जाएगा। तो आप दिशा पे भी ध्यान दीजिएगा कि वैद्युत क्षेत्र निकालते समय। तो इसका जो पूरा कंप्लीट आंसर हो जाएगा, उसकी वैल्यू परिणाम हो जाएगा 12 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर, और उसकी दिशा क्या हो जाएगी, रेखा ए बी के लंबवत बाहर की तरफ। यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।